कि सरकार नहीं चाहती है कि गरीब कमज़ोर के लड़के पढ़े और गरीब कमज़ोरों के लड़कों के। अब शिक्षक आंदोलित रहेंगे, कभी शिक्षक जनगणना में रहेंगे, कभी शिक्षक दूसरे कार्य में। अब बताइए कि जो शिक्षक दूसरे कार्य में आंदोलित रहेंगे वे शिक्षक पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाने के लिए उनका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो शिक्षकों को कभी जनगणना में लगा दीजिए, कभी कुछ लोटा शौचालय में लगा दीजिए। तो सरकार का मैं इस पॉलिसी का विरोध करता हूं और मैं विपक्ष और पक्ष के लोग भी जो हैं उनसे भी कहता हूं कि सरकार स्वतंत्र इकाई रखे और शिक्षकों को द टीचर बनाए को प्ले ग्राउंड ऑफ पॉलिटिक्स स्कूल को न बनाए और शिक्षक को न बनाए। चलिए और भी लोग इधर हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। जी हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की जो मांगे रखी गई उसमें से 10 बिंदु को उठाया गया है और 10 बिंदु में सम्राट चौधरी सर ने आश्वासन दिया है कि इसको हम लोग पूरा करेंगे, आप लोग आगे बढ़िए, मैं आपका सहयोग करूँगा। तो सभी शिक्षक की उम्मीद जगी है, सबों को बहुत वर्षों के बाद ऐसा लगा है कि हमारी मांगे अब पूरी होगी। जो झुंझुना दिखाया गया है नई शिक्षा नीति के तहत जो निकला है ये फरमान, तो उसमें सभी संतुष्ट नहीं है। क्या लगता है कि नई शिक्षा जो नीति है वो बदलाव होना चाहिए अगर प्रयासरत रहे, अगर संघ में यदि आपकी बल है और आपके सहयोग अगर दे रही हैं, मंत्री लोग दे रहे हैं, तो अवश्य ही हमें जीत हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे जानते हैं क्या परेशानियां हैं और क्या लगता है कि भाजपा में आए हैं तो क्या ठीक हो जाएगा? क्या ऐसा क्या अनपढ़ी तो आपको विपक्ष में आना पड़ रहा है? देखिए, विपक्ष के आज फीडबैक, शिक्षकों का फीडबैक लेने के लिए हम लोग को कार्यालय बुलाया गया था। तो हमें तो जो भी फीडबैक, जैसे आप हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप हमारा फीडबैक ले रहे हैं, आपको हम भी दे रहे हैं। अगर विपक्ष बुलाता है विपक्ष के पास भी जाएंगे, सत्ता पक्ष के लोग बुलाते हैं सत्ता पक्ष के साथ भी जाएंगे। और हम जो के हैं वी आर वेल क्वालिफाइड, वी पास TET एंड ओनली 1.4 पर रिजल्ट हम लोग लेकर आए हैं। अब 1.4 पर रिजल्ट आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार में 26 लाख टीचर अभ्यर्थी 2011 में शामिल हुए और उसमें मात्र 1 लाख कुछ समथिंग जो है क्वालिफाई किए। और उसके बाद भी आपका मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे शिक्षक अयोग्य हैं और खुले मन से कहते हैं, और वे यानी कि समाज में शिक्षकों को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। तो समाज, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समाज में शिक्षकों का मान सम्मान होना चाहिए। शिक्षक का मान सम्मान आप अश्वत्थामा से उठाकर देखिए, तो अश्वत्थामा एक मूर्ति बनाकर शिक्षक का, तो शिक्षकों में आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और ये आप आस्था और विश्वास दोनों को खत्म कर रहे हैं। तो हम लोग विपक्ष में इसलिए आए हैं कि विपक्ष हमें बुलाया है, आप बुलाएंगे वहाँ। अगर सत्ता पक्ष के भी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह MLC हैं, वीरेंद्र नारायण यादव, डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव हैं, वो भी MLC हैं, वो लोग भी बुलाते हैं। वे लोग भी सरकार का, माननीय नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, यह जो है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बुलाएगा हम जाएंगे। क्या आपत्तियां हैं सर नई नियमावली का? क्या आपत्तियां? नई नियमावली का आपत्ति, अब देखिए, अभी जो नई नियमावली आई है, इस नई नियमावली के पहले हम लोग टेट क्वालिफाई किए हैं, अपनी आपको मैंने जस्ट बताया है। तो फिर हम 1 लाख समथिंग का जो नई नियमावली आया है और आपका 4.5 लाख शिक्षक हैं, आपके TET STET क्वालिफाई अभी 3-4 लाख अभ्यर्थी हैं, जो कि आए दिन आपका धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज भी हुआ था, जिसमें जी आप लोग के सामने तिरंगे पर, जिस तिरंगे को यहाँ के छात्रों ने दूसरे यूक्रेन में दिखाकर और वहाँ से सुरक्षित आया, इस तिरंगे के पीछे और तिरंगे को लपेटने वाले को भी यहाँ के प्रशासन ने खुलेआम उसको मारा था। यानी कि तिरंगे को भी अपमान करने वाली यह बिहार सरकार है। तो इसलिए हम लोग अपनी बात ऐसे कम, जैसे मान लीजिए कि आपका सीट हुआ कितना, 1 लाख कुछ निकाला गया है, कैसे एडजस्ट करेंगे? तो ये केवल लॉलीपॉप है। और ये सरकार का एक मंशा है कि जो प्रेस बहाली होने जा रहा था, जो TET STET क्वालिफाई किए हैं, उसको रुकवा देना है, क्योंकि ये सत्ता पक्ष में है और ये अपने से ही केस करवाएंगे, और केस करवा कर बहाली रुक देंगे। तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगी, तब तक जो 10 लाख का ही वैकेंसी था, ये वैकेंसी तो पूरा करना नहीं है, अपना वादा पूरा करना नहीं है, केवल जातीय राजनीति करना है, जात पात की राजनीति करना है। क्या लगता है विपक्ष में आप आए हैं, क्या लगता है कि आपकी जो मांगे हैं वो पूर्ण हो? विपक्ष में आए हैं, विपक्ष हमको सहयोग कर रही है। मुद्दा तो हमको ही उठाना है, क्योंकि हमको हमारी लड़ाई पूरा कर रही है। हाँ, सहयोग कर रही है। का जो है उनका सत्ता पक्ष का जो है नहीं है सर। नहीं, सत्ता पक्ष का सहयोग नहीं है। सत्ता पक्ष का सहयोग होता तो आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन और पटना में इस चिलचिलाती हुई धूप में हमारे आज हजारों यहाँ पर अभ्यर्थी और शिक्षक जो है
घूम रहे हैं, ये घूमने की क्या नौबत परिचय नहीं। हुआ? मेरा परिचय विजय कुमार सिंह, मैं BTT STT का अध्यक्ष हूँ और सरकार को मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये आपके मीडिया के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि सरकार नहीं चाहती है कि गरीब कमज़ोर के लड़के पढ़े और गरीब कमज़ोरों के लड़कों के अब शिक्षक आंदोलित रहेंगे, कभी शिक्षक जनगणना में रहेंगे, कभी शिक्षक दूसरे कार्य में। अब बताइए कि जो शिक्षक दूसरे कार्य में आंदोलित रहेंगे वे शिक्षक पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाने के लिए उनका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो शिक्षकों को कभी जनगणना में लगा दीजिए, कभी कुछ लोटा शौचालय में लगा दीजिए। तो सरकार का मैं इस पॉलिसी का विरोध करता हूं और मैं विपक्ष और पक्ष के लोग भी जो हैं उनसे भी कहता हूं कि सरकार स्वतंत्र इकाई रखे और शिक्षकों को द टीचर बनाए को प्ले ग्राउंड ऑफ पॉलिटिक्स स्कूल को न बनाए और शिक्षक को न बनाए। चलिए और भी लोग इधर हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। तो अभी आपने देखा कि कई शिक्षक अभ्यर्थियों से हमने बात किया है और भी लोग जो हैं उनसे भी बात करते हैं। कौन सा पद है सर आपका? जिला कोषाध्यक्ष। आज क्या आन पड़ी कि आप जो है पक्ष को छोड़कर जो है विपक्ष सत्ता में आना पड़ा आपको? देखिए, दरअसल बात है कि आज भाजपा के द्वारा बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक संगठनों को बुलावा गया कि आइए आपकी मांगों को हम मजबूती से लड़ेंगे। तो विभिन्न संगठन के लोग आए, इनके कार्यालय में अपनी बातों को रखा। हमारा बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनवार करीम जी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखे कि जब आप 17 साल से सरकार में थे तो नियोजित शिक्षकों को दर्द ही दिया और आज आप मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप विश्वास जमाइए हम लोगों के दिल दिमाग पर। बिहार के तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए आप विश्वास पर खरे उतरिए। आप हमारी लड़ाई को सड़क पर लड़िए, सबसे ज़्यादा मजबूती रूप में सदन में लड़िए। आप मजबूत विपक्ष हैं, आपके पास जो है लगभग 79 विधायक है और विधान परिषद में भी आपकी अच्छी। क्या लगता है कि आपके जो मजबूत अगर आप वहाँ सदन चलने नहीं देंगे नियोजित शिक्षकों के मसौदे पर, तब हम समझेंगे कि आप हमारी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। क्योंकि वो आज वही लोग सरकार में गए हैं, चाहे तेजस्वी ही क्यों नहीं है, जिन्होंने वादा किया था, वादा ही नहीं उन्होंने प्रण किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले ही कलम से नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन देंगे।